एबाब सिंह ग्रेवाल, आप भी यही कर रहे हैं। पंजाब में आपने ओपीएस लागू कर दिया और पंजाब का भी मैं स्थिति जो देख रही हूं वो इसी तरह की है। पंजाब का पूरा जो कमाई है उसका 40% आप मात्र पेंशन में दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, बिल्कुल है। और इसके दो आर्गुमेंट हैं, एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट है, एक इकोनॉमिक आर्गुमेंट है। पॉलिटिकल आर्गुमेंट जो आपने नारा दिया प्रोग्राम शुरू होने से पहले, वो लोअर हिमाचल का है, वहां पंजाबी चलती है, मेरी मदर वहां से है, तो मुझे पता है उस नारे का मतलब। पॉलिटिकल नारा ये है कि ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म देश में आ गया है, जैसे किसान आंदोलन से पहले किसान कानून नीति आयोग में कुछ बड़े के दोस्तों के लिए बन गए, और जैसे 20 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ एनपी और 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ, 2 ट्रिलियन के आसपास होगा। आपके प्रोग्राम से पहले 1 ट्रिलियन डॉलर की यूपी की इकोनॉमी बनानी थी, मोदी जी 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करते हैं। जिस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म देश में बढ़ा है, तो हमारा पॉलिटिकल आर्गुमेंट ये है कि इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने दोस्तों को लुटाएंगे तो उससे बेहतर ये है कि देश के जिन लोगों ने देश के लिए काम किया है, जो कर्मचारी हैं, उन्हें मिल जाए। सो पहला आर्गुमेंट ये। दूसरा, ये पता ऐसे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी अनराइवल हो गई। अगर सिक्किम, छोटे से सिक्किम के एक सीएम ये कह सकते हैं, इसका मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो कहते थे कर्तव्य काल और अमृत काल चल रहा था, वो मणिपुर के बाद खत्म हो गया, और हरियाणा और महाराष्ट्र में ये हो रहा है, तो इसका मतलब मोदी जी की अथॉरिटी चैलेंज हो रही है। हमारा स्पष्ट बात यह है कि यस, इकोनॉमिकली इस पे प्रेशर, देश की अर्थव्यवस्था पे प्रेशर पड़ेगा, हम समझते हैं इस बात को। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर क्रोनी कैपिटलिज्म बंद कर दिया जाए, देश का पैसा देश पे लगे, देश के लोगों की चीज उनके हित में जाए, तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ जाएगी। अब 2 ट्रिलियन तो अपने दोस्तों को दे दिया आपने 9 साल में। आपने 5 गुना डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा दिया, सारे प्रधानमंत्रियों से ज्यादा आपने कर्जा ले लिया, फिर आप बात करते हैं 5 ट्रिलियन की, और वापस इनको आना कहां पड़ा? हिंदू मुसलमान पे। सो बात यह है, चुनावी मुद्दा नहीं है मैम, ये मुद्दा है देश की लूट का और देश के लोगों को देश के पैसे को एक्सेस मिलने का। सो हमारी लड़ाई इस बात की है कि जो पैसा देश के लोगों का है वो लोगों को तो मिलने दो ना। अपने 40-50 लोगों को, दोस्तों को आप 2 ट्रिलियन दे दोगे, उसके बाद आप हमें हिंदू मुसलमान में फंसाओगे और लोगों को भूखा रखोगे, महंगाई दर इतनी बढ़ाओगे, तो ये आर्गुमेंट चलता रहेगा। हम इसके पक्षधर इसलिए हैं क्योंकि ये एक्सेस देता है लोगों को उनके पैसे को, और उनका पैसे कैसे खर्च होगा। हम ये कहते हैं कि हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, अगर कर्मचारी भी राजी हों, वो भी देश का हिस्सा है, अगर उनसे बात कर सके कि भाई देश के लिए बेहतर होगा, आप ले रहे हैं, आपके पोतों को देना पड़ेगा, पोतियों को देना पड़ेगा, हम कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं जी, लेकिन एबाब एक इंटरवेंशन ये भी तो है कि चुनाव आयोग कह चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जब आप ऐसा कोई वादा करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि उसका बजट आप कहां से लाएंगे, कर्ज लेकर घी पिएंगे, क्या करेंगे? मैम देखिए, जिस हालात में इन्होंने पंजाब हमें मिला है, और मैं उस समय में पंजाब में बड़ा हूं जब पंजाब इंडिया की सबसे प्रॉस्परस स्टेट हुआ करती थी, आज 16वें नंबर पे है। तो हम होलिस्टिकली इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, और बड़ी बड़ी अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जरूर काफी कुछ कहती हैं, और हम उनका आदर करते हैं, और हम जवाब देंगे और हम तैयारी करके देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी भी, जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कहती है कि तुम एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हो, तो इन इंस्टीट्यूशंस का आदर करे। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे कि किस प्रकार से सर हम अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे, हम पंजाब का कर्जा वापस भी कर रहे हैं, और हमने दिल्ली को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनाया। देश में एक ही स्टेट है जिसका पॉजिटिव बजट है और जिसका पॉजिटिव सारा कुछ है। सो हमें अर्थव्यवस्था के बारे में पता है, क्रोनी कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा मैम, अर्थव्यवस्था बड़ी हो जाएगी। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपने यूपी बनाना है, 2 ट्रिलियन तो आपने दे दिया भाई, 2 ट्रिलियन तो आपने 9 साल में बांट दिया, कहां से बननी है मैम इतनी पानी? ये नारे लगाते हैं, और वो पंजाबी वाला नारा है ना, वो एक टोडी बच्चा कहा जाता था अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के समय में। अब आप समझ लीजिए वो कहां बैठता है, और मोदी जी के दिन अब लग चुके हैं, क्योंकि लूट की भी मैम सीमा होती है, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव।